पाप का लेखा जोखा कब होता है और कहाँ होता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप सभी ने दूसरी वीडियो में जो देखा उसके आगे की कहानी इस वीडियो में मिलेगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। कहानी सुनते हैं। 10 दिनों की रस्में पूर्ति। यदि पुत्र न हो तो कौन कर सकता है आंसू न बहाते हुए, क्योंकि पृथक आत्मा को वह सब कड़वे आंसू जो परिजनों की आंखों से गिरते हैं पीने पड़ते हैं। पुत्र को अपने पिता के प्रति लाई की फुल्लियन अर्पण करनी चाहिए। जो जन्म लेता है वह मरता भी अवश्य है। यदि किसी के पुत्र नहीं है तो धर्म पत्नी, भाई, रिश्तेदार या ब्राह्मण रस्मों को पूरी कर सकता है। मनु ने कहा है कि एक ही पिता से अनेक पुत्रों में यदि एक के ही पुत्र है तो वह सभी भाइयों का पुत्र माना जाता है। अनेक पुत्र होते हुए भी केवल एक ही सब रस्में श्राद्ध पूरी करेगा। इन दिनों की रस्मों में किसी मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। 10 दिनों की रस्में पुत्र को ही करनी चाहिए। यदि सबसे बड़ा पुत्र का मरण हो जाता है तो पिता जो अभी जीवित है मोहविवश रस्म को पूरी नहीं कर सकता। 10 दिन के श्राद्ध परिवार के नाम में होते हैं। यदि पिता की संपत्ति का बंटवारा हो चुका है तो 10 दिन की रस्में श्राद्ध एक ही पुत्र द्वारा होंगी, परंतु वार्षिक श्राद्ध सब भाई अलग अलग करेंगे। पुत्र श्रद्धा पूर्वक 10 दिनों की रस्मों की पूर्ति में एक समय भोजन, जमीन पर सोना और शुद्ध आचरण रखेगा। किसी पवित्र जल स्थान, कुआं, तालाब, मंदिर इत्यादि जगह पर स्नान, कोई मंत्र का जाप न करने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके किसी वृक्ष के नीचे गोबर से पोती हुई जमीन पर पूजा योग्य स्थान बनाकर दरबा और कुशा घास से बनी मृतक की प्रतिमा बनाकर पूजा करे। इसके आगे कुशा घास बिछाकर लाई ढालकर चावल का पक्का खाना, धूप, फूल, फल आदि अर्पण करे। इसी तरह 9 दिनों तक करते हुए 10वें दिन पूरी हजामत बनवाकर पीले वस्त्र धारण कर मासा के लड्डू और सामग्री के साथ पूजा करते हुए मुक्त आत्मा की शांति के लिए प्रेरणा करें। प्रतिदिन श्राद्ध के बाद नहाकर गौ को प्रसाद खिलाकर आप भोजन करें। 11वें दिन की रस्में। देवंत आत्मा को लाई का प्रसाद भेंट करें। विष्णु भगवान की स्वर्ण की मूर्ति, ब्रह्मा की चांदी, शिव की तांबे की और यमराज की लोहे की मूर्तियों की स्थापना करें। पश्चिम दिशा की ओर विष्णु देव के लिए गंगा जल से भरा एक लोटा रखें। इस लोटे के ऊपर पीले कपड़ों में सुसज्जित विष्णु जी की मूर्ति रखें। पूर्व में दूध और पानी से भरे लोटे पर सफेद वस्त्रों में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें। उत्तर में शहद और घी के लोटे पर लाल वस्त्र में शिव जी की मूर्ति रखें। दक्षिण में बारिश के पानी से भरे लोटे पर काले वस्त्र में यमराज की मूर्ति रखें। अब पुत्र को अपने दाहिने कंधे पर पवित्र जनेऊ धारण करके दक्षिण की ओर मुंह करके बीच में एक गोल चक्कर बनाकर उसमें कुशा घास रखकर वैदिक मंत्रों के साथ सभी देवों को जल अर्पित करे। अग्नि को भेंट अर्पण करके 11वें दिन का श्राद्ध पूर्ण करे। अपने पितरों की खुशी के लिए एक गौ का दान करे। ब्राह्मण के पैर धोकर दूध, मिठाई और भोजन खिलाए। बिस्तर पर एक सोने की मूर्ति रखकर उसकी पूजा करके बिस्तर का दान करे। 11वें दिन एक सांड जिसका पूरा शरीर काले भूरे रंग का हो पितरों की खुशी के लिए दान करना चाहिए। अपने से दान किए हुए सांड से बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था में किए हुए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। सांड का दान करने पश्चात 16 श्राद्ध 10 पिंड और 6 पहले बताए हुए पूर्ण करें। पहले 16 श्राद्ध अपवित्र माने जाते हैं, इसके बाद दूसरे मध्य 16 पवित्र माने जाते हैं। पहला लाइक का दाना विष्णु जी को। 2 सरा रुद्रदेव। 3 यमदेव। 4 महाराज सोम। 5 देवी देवता। 6 पितरों। 7 मृत्यु। 8 रुद्रदेव। 9 पुरुषा। 10 देवंत। 11 विष्णु। 12 ब्रह्मा। 13 विष्णु। 14 रुद्र। 15 यमदेव। 16 पुरुषा। यह संपूर्ण क्रिया पूरे 12 मास हर महीने के 15वें 21वें दिन 6 मास से पहले और वर्ष के अंत से पहले करनी चाहिए। पक्का हुआ भोजन परोसने से 48 किए हुए श्राद्धों से प्रेत योनि खत्म होती है और वह पितरों की सभा में चला जाता है। यदि यह श्राद्ध नहीं किए गए तो प्रेत योनि कभी समाप्त नहीं होती। यह पुत्र अथवा विधवा स्त्री द्वारा अपने पति के लिए किए जाने पर अथाह खुशी प्राप्त होती है। जो स्त्री अपने पति के मरण उपरांत दह संस्कार की 15वें दिन और वार्षिक रस्में पूरी करती है वह मेरे द्वारा सच्ची अर्धांगिनी कहलाई जाती है। अग्नि, जल, खुदकुशी के कारण मृत्यु होने से सब क्रिया कर्म करने चाहिए। सर्प काटने से मृत्यु में चावल के चूरन से कोबरा सांप की छवि बनाकर संदल, फूल, धूप, दूध, तिल, चावल आदि से हर 15वें दिन के 5वें दिन में पूजा करें। नारायण बलि की रस्म पूरी करें। 1 वर्ष तक प्रत्येक दिन लाई और जल का दान करें। 11वें दिन की यह सब क्रियाएं समाप्त होने के बाद सभी पितरों को लाई अर्पण करके स्थान को साफ करके बिस्तर और अन्य उपहारों का दान दें। पिंड दान का महत्व। मृतक शरीर की आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा दूसरे लोग या अगले जीवन के लिए नहीं ले जाती। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का ब्यौरा जो कि एक चिप कार्बन के कण पर अंकित होता है और जिसे चित्रगुप्त भी कहा जाता है। चित्र का अर्थ तस्वीर और गुप्त का अर्थ जिसका भेद न मालूम हो। यह एक अलौकिक क्रिया है और जो कि वायु द्वारा साथ जाता है और जिसे वायु चिप बोलते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा के साथ चिपका रहता है।
यह वायु आत्मा साधारण आंखों से दिखाई नहीं देती और यह अंगूठे जितनी बड़ी होती है, परंतु इसकी मोटाई नहीं दिख सकती। पूरे जीवन का ब्यौरा कार्बन, वायु या हाइड्रोजन के कण पर प्राणी जो कुछ भी देखता, सुनता, बोलता और सोचता है, अंकित हो जाता है। इसमें अंकित सारी सूची यह चिप यमराज को देता है। केवल यमराज ही इसको पढ़ सकता और नष्ट कर सकता है। उसे नष्ट करने के बाद ही यमराज प्राणी के कर्मों अनुसार उसे दंडित करते हैं। जब तक बायो चिप आत्मा के साथ रहता है, बायो आत्मा दूसरा शरीर धारण नहीं कर सकती। जब यह चिप बायो आत्मा से अलग किया जाता है, तब शुद्ध आत्मा अपने कर्मों अनुसार दुख या सुख का भोग करके नया शरीर धारण करती है। मृत्यु उपरांत बायो आत्मा मृतक शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, परंतु यह प्रेत आत्मा मृतक शरीर उसकी अस्थियों के पास वायु में दुखी रूप में मंडराती रहती है। प्रेत आत्मा मृत स्थान पर तब तक रहती है जब तक यह प्रेत आत्मा से बायो आत्मा में नहीं बदल जाती। यह बायो आत्मा ही यमराज के पास जाने में सक्षम होती है। इस प्रेत आत्मा को बायो आत्मा में परिवर्तन करने के लिए पिंड दान की आवश्यकता होती है। पिंड दान पुत्र, रिश्तेदार या किसी और द्वारा भी संपन्न कराया जा सकता है। यह 10 दिन की रस्म है। पिंड को 4 भागों में बांटा जाता है। 2 भाग 5 भूतों पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 1 भाग यमदूतों और 1 भाग प्रेत आत्मा के लिए अर्पण किया जाता है। 9 दिन तक यह भोज खाने के बाद प्रेत आत्मा प्रेत शरीर में, जिसका नाप मनुष्य शरीर के हाथ जितना होता है, बदल जाती है और 10वें दिन इसको शक्ति मिलती है। इस शक्ति के साथ यह यमराज तक के रास्ते पर चलने को तैयार हो जाती है। इस रास्ते को मृत्यु सड़क भी कहा जाता है। पिंड दान में दी हुई लाई से प्रथम दिन सर, दूसरे दिन गर्दन कंधे, तीसरे दिन हृदय, चौथे दिन पीठ, 5वें दिन धूनी, 6वें दिन कुल्हे गुप्तांग, 7वें दिन जांघ, 8वें दिन घुटने, 9वें दिन पैर, 10वें दिन भूख प्यास। यह निर्वाचित प्रेत शरीर भूख प्यास से दुखी 11वें 12वें दिन भोजन करता है। 13वें दिन प्रेत शरीर यमदूतों के पाशबुद्धों में जकड़ा एक बंदी बंदर की तरह मृत्यु सड़क पर घसीटता हुआ चलता है। यम नगरी की दूरी 86,000 योजन 1 योजन 15 की मी लगभग है और एक दिन रात में 247 योजन चलना पड़ता है। 16 पौर रास्ते में अनेक प्रकार की यातनाएं, दुर्लभ रास्ते, भयानक पीड़ाएं 11 महीनों तक सहते हुए यमराज का राज्य शुरू होता है। वहां से यम नगरी का रास्ता शुरू होता है, जो कि इससे भी कष्टदायी है। कई विद्वानों का मत है कि यह प्रेत आत्मा वायु की सहायता से चलती है और हम यह समझ सकते हैं कि जो वायु प्रेत आत्मा को लेकर चलती है, उसे कई प्रकार के वातावरण जैसे बदबू, नदी, पहाड़, ठंड, गर्मी, जानवर आदि के पास से निकलना पड़ता है। गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी का इतना भयानक रूप वर्णन किया है। संभवतः प्राचीन काल में लिखा गया यह ग्रंथ उस समय में ब्राह्मणों और गौ की सुरक्षा के हेतु आम जनता के दिलों में एक अलौकिक भय बिठाने के लिए वर्णित किया गया है, ताकि लोगों में ब्राह्मणों को गौ अन्य दान देने से उनके पाप नष्ट होने का भ्रम बना रहे। आप इस दार्शनिक विचार को कैसे लेते हैं, आप पर निर्भर करता है। मृतिक शरीर छोड़ने के 17 दिन बाद 18वें दिन प्रेत शरीर पहली नगरी में विश्राम के लिए रुकता है और पुत्र द्वारा दिया हुआ भोजन ग्रहण करता है। इस तरह सब नगरियों को पर करता हुआ 1 वर्ष के अंत में बाहुबहितपुर नगरी पहुंचकर प्रेत शरीर अपने शरीर को छोड़कर अंगूठे के नाप का शरीर धारण कर लेता है। प्रेत आत्मा अपने कर्मों का भोग भोगने यमदूतों के साथ पाशबुंदों में जकड़ा हवा में चल पड़ता है। यमराज की नगरी में 4 द्वार बने हुए हैं। इनमें से पापकर्मी दक्षिण द्वार से यमराज की राजधानी की ओर प्रस्थान करते हैं। यमराज की राजधानी का वर्णन 44 योजन बहुभिति शहर से दूर यमराज की महान नगरी पड़ती है। सभी आत्माएं धर्म दरवाजे पर खड़े पहरेदार को अपनी आगमन सूचना देती हैं। चित्रगुप्त अपने चमचमाते आसन पर विराजमान होते हैं। सब कुछ मालूम होते हुए भी वह सरावंश यह ब्राह्म पुत्र हैं जो पूरे विश्व में चक्कर लगाते रहते हैं और दूर से ही मनुष्य चाहे किसी भी संसार में हो, उसके सारे कर्मों का ब्यौरा सूची तैयार करते रहते हैं। इनकी पत्नी या श्राविनिस मनुष्य की इच्छाओं और कल्पनाओं की सूची तैयार करती है। इस तरह मनुष्य के सब अच्छे बुरे कर्मों की सूची तैयार होती है और यह जानकारी चित्रगुप्त के पास जाती है। प्राचीन काल में बायो चिप का ज्ञान न होने के कारण ऐसा उल्लेख करके मनुष्य को एक भ्रम में रखा गया है। अब हम यह कह सकते हैं कि बायो चिप सूक्ष्म आत्मा के साथ जुड़ी रहती है और जिसमें से पूरी जानकारी लेने के लिए केवल यमराज ही सक्षम है। उस जानकारी के आधार पर पुनर्जन्म होता है। जिन आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं उन्हें स्वर्ग की ओर भेजा जाता है। चित्रगुप्त द्वारा सूचित की हुई पाप आत्माओं को यमराज अपना भयानक रूप बहुत बड़े भेंसे पर विराजमान 32 हाथों में, जो कि 3-3 योजन लंबे हैं, उनमें हथहियार धारण किए हुए और कुओं की भांति लाल आंखें, एक लंबा नाक दर्शाते हुए अपने दूतों को उन्हें नरक में ले जाने को कहते हैं। 21 महान भयानक नरकों में उनको यातनाएं दी जाती हैं। इस तरह अनेक यातनाएं सहन कर मनुष्य शुद्ध आत्मा के साथ फिर दूसरा जन्म लेता है। इस नगरी के बीचों बीच यमराज का चमचमाता भव्य भवन स्थित है।
यह 200 योजन लंबा और 50 योजन ऊंचा है। इसके अंदर अलौकिक सभा कक्ष है। वहां पर उपस्थित सभी अपनी ही रोशनी से जगमगाते हैं। इस भवन में पहुंचने के लिए 4 द्वार हैं। भव्य आसन के ऊपर छत्र के नीचे एक बड़े ताज से सुशोभित यमराज विराजमान होते हैं। उनकी हाजिरी में हाथ में फंदा लिए मृत्यु चित्रगुप्त कर्मों का प्रसन्न करने के लिए तथा अनेक कर्मचारी आज्ञा का पालन करने के लिए उपस्थित रहते हैं। पापकर्मी जो दक्षिण द्वार से जाते हैं वह इस भवन को नहीं देख सकते। पूर्वी द्वार, साधु महात्मा देवी देवताओं को पूजने वाले जो यात्रियों को छाया की व्यवस्था प्रदान करवाते हैं, क्रोध और लालच से वंचित माता पिता की सेवा करने वाले, गौ तिल धरती का टुकड़ा आदि का दान, धार्मिक ग्रंथों का मनन अथवा सुनना शुद्ध वृत्ति वालों की आत्माएं इस भवन में प्रवेश कर पाती हैं। उत्तर द्वार, पीले संदल के वृक्षों से महकता हुआ यह रास्ता वेदों के ज्ञाता, मेहमानों का आदर सत्कार, देवी दुर्गा को पूजने वाले, शुभ कार्य करते हुए गति प्राप्त करना, बनारस में मृत्यु योग विद्या ग्रहण करते गति पाना, दुर्घटनावश पवित्र जल में डूब जाना, दान पुण्य करने वाले इस रास्ते से सभा भवन में प्रवेश करते हैं। पश्चिम द्वार, हीरे मोतियों से संपन्न सुगंधित रास्ते पर धार्मिक ग्रंथों के कथित अनुसार कार्य करना, शिव और विष्णु भगवान की पूजा करना, गायत्री मंत्र का उच्चारण, दूसरों के धन की चाहत न करना, गृहस्थ जीवन को कलंकित न करना, वचनों को निभाना, सबके सुख की चेष्टा करना, पूर्वजों के श्राद्ध करना, बुरी संगत से दूर रहना, वह अमृत को पीते हुए सभा भवन में प्रवेश करते हैं। यमराज इन सभी को आते देखकर अपने आसन से खड़े होकर सबका अभिनंदन करते हुए सबका स्वागत करते हुए कहते हैं कि आप सब नेक आत्माओं ने अपने सत्य कर्मों से यह देवलोक प्राप्त किया है। जिनको दुर्लभ मिलने वाला मनुष्य शरीर मिला फिर भी सत्य कर्म नहीं किए वह नरक की भयानक आग में जलते रहेंगे। अब आप सब आत्माएं ब्रह्म लोक को प्रस्थान कीजिए। यमराज के मधुर वचन सुनकर सब उनको नमस्कार कर बाहर प्रतीक्षा कर रहे अनेकों विमानों पर अपने कर्मों के अनुसार सवार होकर ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। वहां कुछ युग बिताने के बाद स्वर्ग के भोग भोगते हुए फिर से अच्छे परिवारों में जन्म लेते हैं। धन संपत्ति से युक्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता लोक कल्याण करते हुए अपने सत्य कर्मों के आधार पर अलौकिक सभा भवन में प्रवेश करते हैं। पापी आत्माओं का दुखदायी जन्म, भगवान विष्णु बताते हैं किस तरह स्त्री पुरुष के मिलन से मनुष्य का जन्म होता है। प्रसाव का 3 दिन के अंदर पाप आत्मा का शरीर बनना शुरू हो जाता है। 1 रात में मांस का टुकड़ा, 5 रात में गोल, 10वें दिन वृक्ष के फल जैसा। 1 महीने में सिर, दूसरे महीने में हाथ और दूसरे हिस्से, तीसरे महीने में बाल, नाखून, हड्डी, लिंग, चौथे महीने तल पदार्थ, 5 महीने भूख प्यास, 6 महीने बच्चा दानी के बाएं ओर चला जाता है। जिस्म के बाकी हिस्सों का बनना माता के खान पान पर निर्भर है। अपनी पीठ और शरीर के बीच में सिर दबा होने से यह अपने हाथ पैर हिला नहीं सकता। इस समय अलौकिक शक्ति से पिछले जन्मों में किए हुए कर्म याद आते हैं। 7वें महीने के आरंभ से उसे चेतना आनी शुरू होती है और वह गर्भ शाठाई में हिलना शुरू करता है। ईश्वर से विनती करता है, यदि मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे तो मैं सदा आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, लेकिन यदि मेरे पाप कर्मों से मुझे सदा डग भोगने पड़ेंगे तो मैं कभी बाहर नहीं आना चाहता। गर्भाशय में 10 महीने से पड़े हुए उसकी पीड़ाओं को देखते हुए कृपालु भगवान उसको बाहर निकालकर उसका जन्म करवाते हैं। सिर नीचे जबरदस्ती बाहर निकाला हुआ पीड़ित अपनी समस्त यादों को खोकर नए वातावरण को देखकर शिशु के रूप में घबरा कर रोता है। बचपन के दुखों को झेलता हुआ जवानी में अपनी इंद्रियों के वश बुरी आदतों में फंसा दुर्लभता से मिले मनुष्य जीवन को यूं ही बर्बाद करके वृद्ध अवस्था में बीमारियों से घिरा मृत्यु के पश्चात फिर नरक लोक में जाता है। इस तरह बुरे कर्मों के जाल में फंसा मेरी प्रकृति से पापी कभी मुक्त नहीं होता।